नमस्कार भारत। एसएससी सीजीएल एक बहुत ही रिनाउंड एग्जामिनेशन है इंडिया में। 2024 में ये होने वाला है। नियरली आपके पास मैं अगर बताऊं तो अक्टूबर के आसपास एग्जामिनेशन ये होने वाले हैं। अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2024 के आसपास इसके प्री का एग्जामिनेशन होने की बात कही जा रही है। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये आपके लिए है जो फर्स्ट टाइमर है एसएससी के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और वो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते। फॉर एन एग्जांपल, जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीए किया है या फिर कर रहे हैं, बीकॉम किया या कर रहे हैं, या फिर और भी कोई बैकग्राउंड ऐसा हो जो साइंस से उन्हें लिंक नहीं करता है, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली हेल्प तो करेगा ही आपको, बट ज़्यादा हेल्प बीए बीकॉम एंड अदर कोर्सेज वालों के लिए करेगा। ऑल्सो आप ढूंढ रहे हो ऐसे पेड कोर्स नहीं देना पड़े आपको, यानी कि आपको विदाउट पेड कोर्स आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो इन सभी चीज़ों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, अगर आप बिल्कुल ही नए हो और आपको पता नहीं है एसएससी एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो आपके सामने में है। मैं जस्ट 10 सेकंड्स लेकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश का 50, रीजनिंग के 50, एप्टीट्यूड के 50, जीके के 50, 200 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्क भी होता है 0.5 का। 60 मिनट का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, टीयर 2 भी बता देता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग का एक सेक्शन होता है जहाँ पे 180 मार्क्स होते हैं, 60 क्वेश्चन। फिर आपका जीके और इंग्लिश का 210 मार्क्स का होता है, 70 क्वेश्चन होता है, जिसका कि बाइफर्केशन आपका 45 इंग्लिश एंड 25 जीके का होता है। टोटल 390 में आपका कट ऑफ बनता है। अब देखिए, टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग हो गया है। बस आपको कट ऑफ को क्रॉस करना है अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सारा मेरिट आपका टीयर 2 पे बनेगा, जहाँ पे कि आपका जो सीपीटी है ना, ये भी क्वालिफाइंग है। ठीक है, एंड डेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग है। डेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट, सीपीटी मतलब कंप्यूटर का एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वालिफाइंग है। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, इसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलेगा। कंटिन्यूसली एग्जाम चलेगा, इसके लिए 20 मिनट्स मिलेगा, इसके लिए 15 मिनट मिलेगा, बट आफ्टर अ ब्रेक। यहाँ तक एग्जामिनेशन एक बार में होगी, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर आपका डेस्ट का एग्जामिनेशन एक बार में होगा, जिससे कि पहले आपको 10 मिनट का मॉक भी प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। आई होप सो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। इस वीडियो में मैं सिंपल से डिस्कशन रखूंगा अपना टीयर 1 तक। ठीक है, टीयर 2 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ये उनके लिए जो टीयर 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको टीयर 1 पे देना है। टीयर 2 के बारे में हम लोग इस वीडियो में कोई भी डिस्कशन डीप में नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जाके आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दीजिएगा। किसी भी कंपनी का हो, फ्री में भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स है जो फ्री में प्रीवियस ईयर के मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ पेड प्रोवाइड करते हैं। जो भी अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर फ्री मिल रहा है तो कर लीजिए। ठीक है, आप जाके एक फुल मॉक दीजिए। फुल मॉक सीजीएल का देखिएगा, प्रीवियस ईयर आपको दिखेगा वहाँ पे लिखा हुआ, सीजीएल प्रीवियस ईयर आपको लिखा हुआ दिखेगा। उसका एक फुल मॉक आप दीजिए। उसके बाद आप एनालिसिस करिए सब्जेक्ट वाइज। यानी कि अगर मैं बोलूँ जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, इनमें देखिए कि आपका पकड़ किसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि किसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और किसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि क्या इस एग्जामिनेशन को आप ग्रैब कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। नियरली लास्ट ईयर 150 कट ऑफ गया था। ठीक है, और वैकेंसी उतनी ही थी जितनी हर साल आती है जनरली। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 150 तो टारगेट करना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आप 155 का टारगेट लेके चलो, तब शायद आप 150 145 के आसपास में कहीं पे रैंक कर जाओगे। फिर नॉर्मलाइजेशन का भी काम होगा तो आपका काम निकल जाएगा। मिला जुला के 140 के आसपास अगर आप रॉ लेके आते हो तो आपका काम निकल जाना चाहिए। यूआर कैटेगरी से, बाकी कैटेगरीज के इससे नीचे ही रहेंगे, बट आपका टारगेट तो यही रहना चाहिए, विदाउट एनी सेंस ऑफ डाउट। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपने एनालिसिस किया, आपको समझ में आ गया कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आपको कितना और इंक्रीज करना है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपको आगे देखना है, तो ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं यहाँ से जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये चीज़ें कहाँ से गैदर हुई हैं। देखिए, ये चीज़ें गैदर हुई है इस चैनल पे कई सारे
जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी है इस चैनल पे। कुछ का आपको दिखेगा अभी, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो थोड़ा अलग जगह पे। एंड बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए, तो उन सभी से बातचीत करके प्लस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ में जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, जो भी दिए गए हैं मेरे द्वारा भी, सभी सारे निकाल के जो भी निकल के आया है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ आपको फॉलो करना है और देखिएगा एग्जामिनेशन निकलना ही है, ना निकले ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। आपको अभी से एक नेशनल न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है। कौन सा आप पूछोगे? हिंदू हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, कोई भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप स्टार्ट करिए। ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर स्टार्ट करिए। उसका हेल्प कई जगह पे होगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे हेल्प होता है। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा, आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक खरीदना है इंग्लिश का, कोई भी पब्लिकेशन, किरण, नीतू सिंह का आता है बुक, नियॉन, या और भी कोई भी पब्लिकेशन का अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसका खरीदिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आपके पास होना चाहिए। अजय सिंह सर का भी है, एमबी क्लासेस का, कोई भी आप खरीद सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस, जो आपको सही लगे कोई भी एक खरीद लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जनरली ग्रामर में आपको दो पार्ट में फोकस करना है, टीयर वन के लिए, प्री के लिए, दैट इज ग्रामर एंड वोकैब। देखो ग्रामर जितने हैं रूल्स आपको अभी याद करने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन में लगाना है कि नहीं लगाना है इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, जब एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ इंग्लिश की बात होगी। लेकिन अभी आपको, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, आपको एकदम याद होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो वॉइसेस के रूल्स होते हैं, ठीक है, नरेशन के रूल्स होते हैं, दूसरी, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स होते हैं। ये सारे रूल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, प्लीज़ आप याद करिएगा। इसमें थोड़ी भी लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप आगे चल के फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उसके टाइप नोटिस करोगे। टाइप क्या नोटिस करोगे? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने, इसीलिए मैंने बोला कि किताब खरीदना पड़ेगा आपको। टाइप नोटिस करने का मतलब क्या है कि रीसेंट ईयर्स के पैटर्न में, प्रीवियस ईयर में जो टीसीएस का पैटर्न होता है उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कुछ नया टाइप है या ओल्ड टाइप ही रिपीट होते आ रहा है, वो आप प्रैक्टिस से आप खुद ही जज कर पाओगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग, ये मैं इंग्लिश में सभी को रिकमेंड करता हूँ कि यूज इन डेली लाइफ। ये क्या होता है, देखिए अगर आपने कोई चीज़ सीखा, कोई एक सेंटेंस सीखा करेक्ट करना, अगर आप अपने दोस्तों से या किसी के साथ ही बात करते हो ना, तो उससे बोलो, इन डेली लाइफ इस्तेमाल करो, उस सेंटेंस का इस्तेमाल करो, उस वर्ड का इस्तेमाल करो। इसलिए मैंने वोकैब में भी इसको लिख कर रखा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अब मैं वोकैब पे आता हूँ। देखिए वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेनेसिया है, आपको करना ही पड़ेगा। रिसेंट टाइम्स के रूट वर्ड्स के साथ में आपको याद करना पड़ेगा, ताकि अगर आपने एक वर्ड को पकड़ा तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, सब हो जाएंगे। ठीक है, सब हो जाएंगे, आपने बस एक वर्ड को पकड़ लिया, खत्म। क्लियर है? न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स कहाँ से सीखेंगे? न्यू वर्ड्स सीखने के लिए एक चीज़ मैं सबको रिकमेंड इसलिए करता हूँ, न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में क्यों रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स मिलता है। ठीक है, न्यू वर्ड्स आपको मिलेगा, न्यू वर्ड्स आपको मिलता है तो क्या होता है, उस न्यू वर्ड्स को आप ऐसे ही छोड़ मत देना, एक डायरी तैयार करो अभी से, मेक अ डायरी। ये डायरी आपने तैयार किया, उसमें आप डेट वाइज जो भी नए वर्ड्स आपको दिखते हैं, मान लो 10 वर्ड्स मिलते हैं, राइट इट डाउन। ठीक है, विथ मीनिंग, मीनिंग भी लिखिए, गूगल करिए, मीनिंग लिखिए, और हमेशा कभी ना कभी एक नज़र मारते रहिएगा उसके ऊपर में। इससे क्या होगा कि इट विल बी जस्ट फीडेड इनटू योर ब्रेन, और जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करना स्टार्ट करोगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, एक वर्ड है फ्लैबरगास्टेड, ठीक है, इसका मतलब होता है एकदम भौचक्का हो जाना। अब आप इस वर्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, कभी भी कोई भी बात होती है, कोई सेंटेंस अगर आपने नए तरीके से सीखा है तो उसको कैसे मैं अपने दोस्तों के साथ यूज़ करूँ, उस वर्ड को कहाँ फिट करूँ, ये हमेशा आपके ब्रेन में चलते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा ये चीज़ होगा, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे रियल लाइफ में। इसका मतलब ये होगा कि एग्जामिनेशन आपका रियल लाइफ में स्टार्ट हो गया। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपका हाथ कांपेगा नहीं, आपका दिमाग, मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा, काम रहेगा।
ठीक है। तो इंग्लिश के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। मेंस के लिए जब मेंस की बात आएगी, टीयर 2 की बात आएगी, उस पर करेंगे, लेकिन ये सारी बातें प्री के लिए। ठीक है। अब आता है रीजनिंग की ओर। सेम चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बुक आपको खरीदना है, कोई भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, ये आपके ऊपर है। कोई भी पब्लिकेशन खरीदिए, सब सेम होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन में चेंज नहीं होने वाला। हाँ, बट ऐसा पब्लिकेशन चूज करिएगा जैसे कि पीछे मैंने बताया, किरण हो गए, या फिर एमबी क्लासेस, या और भी राकेश यादव सर का है, या और भी कोई अगर है, जहाँ पे कि मिस्टेक्स कम हो। ये इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स कम हो, चीज़ें सही तरीके से बताई गई हो प्रीवियस ईयर में ट्रिक्स के साथ में। अब देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या करना है आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, पीछे मैं एक बार बता देता हूँ। ये सभी चीज़ करने के बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक से स्टार्ट करना है। जी, चैप्टर वाइज मॉक्स। चैप्टर वाइज मॉक्स इसलिए बोला मैंने, क्योंकि इंग्लिश में ना चैप्टर वाइज मॉक्स जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना हेल्पफुल आपको रहेगा, खास करके वोकैब में। ग्रामर तो आपका फुल मॉक से भी हो जाएगा, बट वोकैब के लिए चैप्टर वाइज मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक सिनोनिम्स हो गए, है कि नहीं, एंटोनिम्स हो गए, OWS हो गए, और भी आप कुछ भी ले लो, जितने भी वोकैब्स में होते हैं, सब आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे। करेक्ट, प्रोवर्ब्स हो गए। चैप्टर वाइज मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए, रीजनिंग पे अगर मैं आऊँ, रीजनिंग में आपको स्टार्ट ही करना है फुल मॉक्स से। यहाँ पे चैप्टर वाइज से स्टार्ट नहीं करना है, फुल मॉक्स से। क्यों नहीं करना है? आपने रीजनिंग का एक फुल मॉक उठाया, जितना भी टाइम का होगा, 15 मिनट 20 मिनट का, यहाँ पे आपको सारा चैप्टर का एक्यूमुलेशन एक जगह मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ें अभी बार बार पूछी जा रही हैं। आपने अपने आप को थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ा आपने चीज़ें सीखा कि नंबर सीरीज कैसे बनता है, बाकी चीज़ें कैसे बनती है, आपने चीज़ों को सीखा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप किसी वीडियो से पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, मतलब ये भतेरे अवेलेबल हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बुक आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों से आपका काम नहीं बन रहा है, तो यू कैन गो फॉर पेड क्लासेस। लेकिन इसका भी एक उपाय है, मैं बताऊंगा इसका उपाय क्या है। यू कैन गो फॉर पेड क्लासेस, बट मैं इसका उपाय बताऊंगा कैसे आप फ्री में ये क्लासेस ले सकते हो। चैप्टर मॉक। अब आप तैयार हो चैप्टर मॉक्स देने के लिए। ठीक है। अब आपका पूरा बेस रेडी हो गया है। गो फॉर द चैप्टर मॉक्स, गो फॉर द किल, गो फॉर द किल। ठीक है। एक चीज़ मैं स्टार मार के यहाँ पे बताना चाहूँगा, लर्न रूल्स। देखिए, रीजनिंग में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें इसको अलग बनाती हैं। वो क्या है, आपका कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो आपका होता है, स्क्वायर ट्रायंगल ढूंढना। ठीक है, ये एक चीज़ है। नंबर सीरीज में कुछ स्पेशल होता है चीज़ें, स्पेशल सीरीज होते हैं, उसको याद करना। एनालॉजी के टर्म्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, कि बर्ड से रिलेटेड नेस्ट होता है, या पिग से रिलेटेड क्या होता है, या शिप से रिलेटेड हर्ड होता है, या फ्लीट होता है। ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चंस याद करोगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको लर्न करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मग अप, मगिंग करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है। तो आई थिंक रीजनिंग इतना मोर देन एनफ हो जाएगा आपके प्री के लिए। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रीवियस ईयर बुक, यहाँ पे भी रिकमेंडेड है, प्रीवियस ईयर बुक आपको खरीदना ही खरीदना है। एनी पब्लिकेशन खरीदो। रिकमेंडेड मैं बोलूँगा किरण का, क्योंकि यहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं मिलती हैं। वो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, गलतियाँ आपको नहीं मिलेंगी। स्टार्ट विद बेसिक्स, नॉट ट्रिक्स। इसका मतलब है कि आप, कोई भी एस्पिरेंट जैसे ही आता है, देखिए कोई भी एस्पिरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी में आता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला होता है कि यार जितना जल्दी हो सके ट्रिक्स को सीखो, बात खत्म, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। आपको पहले बेसिक सीखना ही पड़ेगा। कोई अगर आपको कोई भी टीचर बोले कि मैं ट्रिक्स एग्जाम क्रैक करवा दूंगा, बेवकूफ़ बना रहा है आपको। कभी ऐसा मत करना। गो फॉर द बेसिक्स ऑलवेज। बेसिक से पढ़िए, वहां से फिर आप आगे निकलोगे एक स्टेप आगे, तब आप ट्रिक्स पे जा पाओगे। और वो कैसे होता है, बेसिक से करके होगा। आप जितना ज़्यादा चैप्टर वाइज मॉक्स दोगे तब होगा। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, बुक जो मैंने बोला प्रीवियस क्वेश्चंस का, चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, लाइव क्लासेस पेड मिलते हैं आपको, जो टीचर्स पढ़ाते हैं। बट इसका भी मैं उपाय बताऊंगा कि ये फ्री में कैसे आप ले सकते हो, पेड। ठीक है। अब देखिए, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रैक्टिस मोर एंड मोर, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम परफेक्ट।
और वो फोकस आपका तब शिफ्ट होगा जब आपको समझ में आएगा कि आपका वीक टॉपिक क्या है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल आपने बहुत प्रैक्टिस किया, आपको समझ में आया कि आपका अरिथमेटिक वीक है। वीक इन द सेंस कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बेसिक्स आपको आते हैं, आपको ट्रिक्स नहीं आता है। अब आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब यही टॉपिक्स आपको रैंक होल्डर बनाएंगे। रैंक होल्डर बनाएंगे यही टॉपिक्स, आपको इंस्पेक्टर बनाएंगे यही टॉपिक्स, आपको ऑफिसर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब जो मैं आपको बता रहा था फ्री क्लास के बारे में, वो है अनअकैडमी। जी हाँ, अनअकैडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। अगर आपने नहीं किया है तो अगर कर लिया तो बिल्कुल अच्छा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये कैसे है ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी, मैं कल क्लास लेके आ रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आज तक हुए हैं, सभी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक सीरीज मैंने निकाला है, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विद ऑल द ट्रिक्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ एंड बेसिक्स ऑल्सो। बेसिक्स अभी मैं बताता हूँ, फिर ट्रिक्स पे जाता हूँ। मतलब डायरेक्टली मैं ट्रिक्स पे नहीं आ जाता, पहले बेसिक्स एक्सप्लेन करता हूँ फिर ट्रिक्स पे आता हूँ। टाइमिंग क्या है, 3 बजे, 3 PM। डेट कितना है देख लो आप, 10/12/2023। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं इसके लिंक को कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है, जाके ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपको वहाँ बस मुझे फॉलो करके रख लेना है। फॉलो करके रख लोगे तो क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाला होगा आपको पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप इंस्टेंटली क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने क्यों बताया, ये सारे क्लासेस जो है आपको पेड मिलते हैं। किसी भी आप जाओगे, किसी भी जिसका भी आपने ABC फलाना का नाम सुना होगा, सब आपको पेड क्लासेस देंगे। बट यहाँ पे आपको अकेडमी ये सब सारे क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, अगर आप स्टिल, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और ज़्यादा अटेंशन चाहिए, आप यहाँ से भी नहीं कर पाओगे, देन यू कैन परचेज द कोर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खरीदना है तो वहाँ पे नंबर दिखेगा, आपको बात कर सकते हो अगर आपको कोई कोर्स खरीदना हो तो। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले क्लासेस अटेंड करो, फिर आपको सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। तो सी यू इन द क्लास, इन द लाइव क्लास। एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया, वो मैं बता देता हूँ, ये लाइव क्लास है। कोई भी अगर आपको क्वेरी भी होती है तो आप मेरे को वहाँ से जुड़ के पूछ सकते हो लाइव क्लास में। ठीक है, अब आइए द लास्ट एंड द मोस्ट एम्बिगुअस टॉपिक, दैट इज जीके एंड जीएस। बहुत डर लगता है, जितने भी नए एस्पिरेंट्स होते हैं सबको लगता है कि हाउ ऑन अर्थ विल बी एबल टू क्लियर जीके एंड जीएस। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आपको ये क्लियर करना ही नहीं है। बड़े बड़े 30 मार खां, फन्ने खान, अन्ने खान जो होते हैं ना, वो भी मैक्सिमम 15 से 16 सही करता है 25 क्वेश्चन में से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि जीके जीएस में अगर एक अच्छे पेपर में, इन अ गुड पेपर, अगर मैं बोलूँ, आप 15 से 18 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना सही, तो आपको ये नियरली 36 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। 36 से 32 समथिंग इसके बीच में प्रोवाइड करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है जीके जीएस में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके कारण आपको नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आपको टारगेट यहाँ पे रखना है, ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है, प्लीज़ टारगेट 10। अब ये टारगेट कैसे होगा, सबसे पहली चीज़, अगेन प्रीवियस से क्वेश्चन के आपको बुक्स खरीदने पड़ेंगे, कोई भी पब्लिकेशन के, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे आपको काम आएगा नेशनल न्यूज़पेपर। फिर से कोई भी आपने हिंदू खरीदा है, इंग्लिश इंग्लिश नहीं सॉरी एक्सप्रेस खरीदा, इंडियन एक्सप्रेस खरीदा, टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदा, कोई भी खरीदा आपने, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स खरीदा, बट वो ज़्यादा बिजनेस के लिए होता है, बट स्टिल बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। यहाँ पे आपको डेली टू डेली आपको मिलते रहेंगे जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो सारा करंट अफेयर्स आपका ऐसे ही कवर हो गया। साथ में आपकी रीडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज होने से फ़ायदा क्या होता है, इसके दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो आप जैसे ही एग्जामिनेशन में जाते हो, जो 2 लाइन आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, देखो ये सब सटल चीज़ है, लोगों को समझ नहीं आती है। जिसका रीडिंग स्किल अच्छा होता है, जिसका समझ पकड़ अच्छा होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर में, इंग्लिश में खास करके, वो एक लाइन को आधे लाइन में पढ़ के ही समझ लेता है कि आगे क्या होने वाला है नियरली। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, आपका टाइम बचता है। और एग्जामिनेशन में 2-2 सेकंड बचाया हुआ, अगर आपने सोचो 2-2 सेकंड आपने बचाया, ठीक है, और आपने 60 क्वेश्चन पे 2-2 सेकंड बचा लिए, तो 120 सेकंड हो गए, कितना हो गया?
तो आप सोच लो ना, 60 क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी, बेग योर पार्डन, 100 क्वेश्चन है ना, 60 मिनट तो एग्जामिनेशन है, 100 क्वेश्चन है, उसमें 2 सेकंड बचाया आपने, मान के चलो 200 सेकंड आपने बचा लिए, तकरीबन तकरीबन वो आपका 3 साढ़े 3 4 मिनट हो गया। और वो 4 मिनट में आप तकरीबन 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 6 मार्क्स होती है। और वो 6 मार्क्स आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है आपका 6 मार्क्स में। तो ये सारी बहुत सटल चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आगे जाओगे। तो नेशनल न्यूज़पेपर आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, ये आप प्लीज़ इसको हमेशा रखिएगा। थोड़ा बोरिंग होता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब ये आदत लग जाएगी ना, तो इससे अच्छा मतलब मॉर्निंग डोज कुछ नहीं है, मॉर्निंग डोज कुछ नहीं इससे अच्छा। तो प्लीज़ आप नेशनल न्यूज़पेपर ज़रूर परचेज करना। इंग्लिश में बेनिफिट होता है, करंट अफेयर्स में बेनिफिट होता है, एक जनरल अवेयरनेस का आपको हमेशा पता रहता है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। साथ ही में इसके साथ में आपको मंथली मैगजीन्स भी लेने पड़ेंगे, लाइक प्रतियोगिता दर्पण, जहाँ पे कि आपको, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं प्रतियोगिता दर्पण की बात बोल रहा हूँ, या फिर कोई भी मंथली मैगजीन जहाँ पे कि आपको समराइज वे में चीज़ें मिल जाती हैं एक जगह पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेशनल न्यूज़पेपर को स्किप कर दोगे, नो, ये आपका एड ऑन है। मंथली मैगजीन इज योर एड ऑन, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक जगह मिल जाती है, बट नेशनल न्यूज़पेपर इज फॉर एवरीथिंग। वो आपके कंप्रिहेंसिव पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, चलिए, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा स्टार्ट है, और ये एकदम बिल्कुल बिगनर्स के लिए। क्यों है ऐसा? एटलीस्ट रीड वंस एनसीईआरटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आए आपका सिलेबस में, और कुछ 6 to 10। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ 6 to 10 क्लासेस के? और ये फ्री है वेबसाइट पे एनसीईआरटी के। ठीक है, इसका बेनिफिट देखिए क्या होता है। अभी आपके पास तकरीबन तकरीबन 1 साल का टाइम है, 12 11 महीने के आसपास टाइम है आपके पास। 2 महीने अगर आपने थोड़ा थोड़ा रीडिंग लगाया ना, तो आपका ये बेनिफिट नियरली 10 मार्क्स देखने को मिलेगा जीके जीएस के सेक्शन में। 10 मार्क्स का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर आपने अभी 2 महीने यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि बाकी जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बस प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं और कुछ भी नहीं, नया कुछ भी आ गया वो छोड़ के आते हैं। लेकिन आपके पास वो एज रहेगा, और आपको इस एज का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम। टाइम आपके पास अवेलेबल है नियरली 12 महीने का। दूसरों के पास ये टाइम अवेलेबल नहीं होता है, और अगर जिनके पास है अगर उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं सही से, तो उनकी फॉल्ट होती है। तो अगर आपका फिर जीके में मार्क्स नहीं आया आगे चल के, तो फिर आपको खुद को ब्लेम करना पड़ेगा, नॉट द क्वेश्चन पेपर सेटर, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे ना कि आपके पास 1 साल का टाइम था, आपने क्या तैयारी की। नाउ कमिंग टू प्रीवियस क्वेश्चंस, आपको लास्ट 5 ईयर्स के स्टैटिक के जितने भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक मतलब होता है वो क्वेश्चंस जो कभी चेंज नहीं होंगे। फॉर एन एग्जांपल, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, द ईयर विल नेवर चेंज। ठीक है, 1567 कभी, वो वो ईयर जो है ना आपका 87 जो भी, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, वो हमेशा रहेगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, राइट। साथ ही में एक चीज़ मैं और आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप लोग स्टार्टर हो, मतलब स्टार्ट कर रहे हो, आपको ऑल इंडिया रेडियो सुनना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो में ना, नाइट में शायद 8 से 9 के बीच में जितने भी गवर्नमेंट के न्यूज़ स्कीम्स आते हैं, वो हमेशा बताया जाता है पीएम। 8 से 9 के बीच में पीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं, सभी वहाँ पे बताया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ उसमें पार्ट लीजिए, सुनिए। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सुनेंगे ना, उतना आपको बेनिफिट दिखेगा आपके जनरल अवेयरनेस में, जीके एंड जीएस में। और जो चीज़ रिकमेंडेड है, रिवीजन। जीके जीएस जनरल अवेयरनेस कुछ भी नहीं है अगर उसमें रिवीजन का तड़का ना लगे। पूरा पकवान फीका है अगर रिवीजन का तड़का ना लगे इसमें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं लगेगा, जो भी आपने पढ़ा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इट विल ऑल कम टू ज़ीरो, बिग ज़ीरो। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन का ध्यान रखना है आपको। आपको हर वीक एटलीस्ट एक बार रिवीजन करना है जीके जीएस के नोट्स का। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर में, अभी तो ये कंप्रिहेंसिव वीडियो है। एंड लास्टली, अगर आप यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हो,
तो इसका मतलब है कि आप में पेशेंस है, और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। अगर पेशेंस, मैंने फर्स्ट वर्ड बताया था पेशेंस, अगर आप में एक वीडियो देखने का पेशेंस नहीं है तो एग्ज़ाम क्रैक करने का भी पेशेंस आपके अंदर नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक प्रॉपर वीडियो देखने का अगर पेशेंस नहीं है तब तो चांस और भी कम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो लाइक कर देना वीडियो को ज़रूर, शेयर कर सकते हो अगर कोई तैयारी करने वाला है फर्स्ट टाइम के लिए, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। आपकी फैमिली है, कमेंट में आप कुछ भी करो, कभी भी करो, एवरी टाइम आई एम अवेलेबल, माइंडली थॉटफुल। ठीक है, हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड अनअकैडमी पे आप जाके जब क्लास करने आओगे तो फॉलो कर लेना वहाँ पे, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि फॉलो करोगे तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा जब भी क्लास स्टार्ट होगा। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी चीज़ें, आई होप सो आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी डाउट ऑफ एवरी वन ऑफ यू हु हैव कम हियर। शायद कुछ लोग इसमें से जो वीडियो देख रहे हैं वो कॉलेज में होंगे, कुछ लोग कॉलेज पास आउट होंगे, तो आप सभी से रिलेटेड सभी टाइप के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे। अगर हेल्पफुल लगेगा तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, चेकआउट करिएगा। चलिए, टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।